ठीक है, हाँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट कर चुके हो, राइट। अभी अभी आपने डिसीजन लिया हुआ है कि हाँ मैंने करना है, एंड आप रेडी हो अभी करने के लिए सब कुछ चीज़ों को। तो अभी मैं आपको सिंपल शब्दों के अंदर बस ये मैप देने वाला हूँ, ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको पूरी बिल- सिस्टम अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने इस सिस्टम को यूज टू कैसे बनाना है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे आप मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ आपने अब सीखनी है। तो फॉरएवर के अंदर आपको पूरा मैं रोड मैप बता दूंगा कि आप कहाँ पे स्टक हो सकते हो, क्या चीज कहाँ पे स्ट्रक हो जाओगे तो क्या चीज करनी है आपने, कहाँ पे आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्या कुछ चीजें करने की जरूरत है। ओके। सो उसके लिए मैं कर देता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर। लैपटॉप की तो नहीं, मैकबुक ही करता हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही होगी आपको, राइट। आवाज आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर है। ठीक है, हाँ। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो होता क्या है ना, एज यू नो, ठीक है, अगर हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्कुल अपने काम के अंदर, दैट इज नॉलेज, राइट। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप रुक जाओगे। सबसे पहली दिक्कत आपको आ सकती है, दैट इज रिगार्डिंग टू नॉलेज। आपको आपके पास नॉलेज वगैरह रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको मोटा मोटा चलो पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज है, मस्ट या फिर वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको चीजें बता दूँ, ठीक है। सबसे पहली है लीड्स, जिसका फ्लो अगर आपका टेली का रहा अच्छे तरीके से तो आपका काम रुकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज स्किल, मतलब ये लीड जनरेट करना, इट्स ऑल्सो अ स्किल, ठीक है। लीड जनरेट हो गई, ठीक है। देन आफ्टर आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज एज वी नो, इनवाइट। इसके बाद आ जाता है फॉलो अप, ये भी आपको पता है फॉलो अप हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्शन, तो हम यहाँ पे सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके बाद पांचवी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज क्लोजिंग। अब हम पांचवा पॉइंट समझेंगे, क्लोजिंग, ठीक है। अब ये जो पांच पॉइंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पांच ऐसी चीज है जो अगर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली, इन चीजों के ऊपर अगर आपने समझ लिया, एक सेकेंड ना। सो मैं ये बता रहा था, ये जो पांच पॉइंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको आ जाती है समझना कि क्या कुछ चीजें हैं। अगर आपने लीड्स के रिगार्डिंग समझ लिया क्या कुछ लीड्स का करना है, लीड का फ्लो मेंटेन अगर हुआ, उसके बाद इनविटेशन, ये स्किल है, ठीक है। फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, ये पांच ही चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जिन चीजों का अपने को काम के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। और इन सभी चीजों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल। बिकॉज इसके अलावा तो बाकी तो बाकी कुछ मतलब बाकी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती है ना। उसके अलावा तो ना है आपका इनविटेशन अच्छा होगा, ना है आपका फॉलोअप अच्छा होगा, ना है आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे तरीके से क्लियर होगी, ना है आपकी क्लोजिंग सही वाली होगी। तो आपको कहीं ना कहीं पे, ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज गेटिंग सम न्यू नॉलेज। आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज, नई चीजें देख ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कुछ चीजें नहीं सीख सकते हो। समझ आया। नवनाथ, प्रिंस, आप दोनों के कैमरा क्यों ऑफ है भाई। कैमरा तो ऑफ मत रखो ना बिल्कुल एटलीस्ट। बिल्कुल। हाँ। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे, अभी आपके लिए आगे क्या। देखो, आपके लिए भी और आगे बहुत सारे लोगों के लिए भी एक जगह एक चीज आ जाती है। अब आप, हम क्या कर सकते, मतलब हम क्या करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं, सही बात है। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके इंस्टा पे मैसेजेस आ जाते हैं, क्या, कि कोई लीड्स गुरु कंपनी से, कोई कहीं से होता है, कहीं कोई कहीं से होता है, दैट्स कॉल पोचर्स, ठीक है। सिंपल भाषा के अंदर वो आपका काट रहे होते हैं, और कुछ नहीं होता उनका। अगर मैं सिंपल शब्दों में बता दूं तो वो उसका उनका फंडा क्या होता है, उनका सिंपल सा मोटिव क्या होता है,
सपोज मैं अगर वैसी कंपनी के अंदर हूँ और मैंने देखा कि यार संजय के इंस्टाग्राम पे अभी कुछ हलचल दिख रही है, मैं फॉलो कर दूंगा, मैसेज डाल के रख दूंगा। अदरवाइज एक सिंपल सा फंडा होता है क्या है, देखो, हम अपने बायो के अंदर एक फॉर्म डालते हैं, ठीक है, ज्वाइन वाला, पता है ना? आपकी बायो में भी होगा, मेरे बायो में, कृष्णा सरन मोल हर किसी की बायो के अंदर फॉर्म है। अब वो लोग क्या करते हैं, आपका फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है, आपके पास लीड आ गई। लीड आने के बाद आप खुश, यार मैंने तो अभी तक इंस्टाग्राम पे ज्यादा कुछ ग्रोथ तो ली नहीं है, इतनी जल्दी मेरे पास फॉर्म कैसे आने लग गए, इतनी जल्दी मेरे पास फॉर्म कैसे आने लग गए। अब यहाँ पे क्या होगा, आप खुश होकर उनको कॉल करोगे, कॉल करोगे, वीडियो जाएगी, उसके बाद उनका मैसेज क्या आएगा, आई एम इंटरेस्टेड। वो बोलेंगे कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क विथ यू, ऐसे मैसेज आएगा आपके पास कि मैं आपके साथ ये काम करने के लिए रेडी हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। आप खुश, चलो फिर इनरोलमेंट की अमाउंट पे कर दो, हम कंटिन्यू करते हैं। होगा क्या उसके बाद? लेकिन सर ये तो नहीं है, सर ये वो तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है, वो वैसा तो नहीं है, सर हमें डेली इनकम चाहिए, सर हमें मंथली इनकम चाहिए, सर हमें हमें फलाना चाहिए, सर हमें ढिमकाना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास आएगी। अब वहां पे होता क्या है ना, आप यहाँ तक तो सब कुछ अच्छे से कंटिन्यू करा है आपने। अब यहाँ पे दिक्कत पता है एक चीज की सबसे बड़ी आएगी, और वो उनका रिप्लाई करते 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 आप, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, ठीक है, आप इस मोड के अंदर थे, कंसल्टेंट वाले, जिसमें से आप कन्विंस करने पे चले जाओगे, या आपको भी नहीं पता चले आप कैसे होगा। कंसल्टेंट थे आप चीजें बता रहे थे, चीजें बताते बताते आप पीछे पड़ने वाले वे में चले जाओगे, आपको भी नहीं पता चलेगा, कन्विंसिंग वाले वे में। और वहां पे दिक्कत क्या आ जाती है, वो बोलते हैं अच्छा ये फॉरएवर है क्या? सर फॉरएवर वे तो मैंने 6 महीने पहले करके छोड़ दी, फॉरएवर मैंने 1 साल पहले करके छोड़ दी। और क्या हुआ था, मैं सुपरवाइजर बना था, मैं मैनेजर बना था, मेरे दूसरे पापा वो भी बने थे सुपरवाइजर, वो भी मैनेजर बने थे। ऐसी वाली चीजें हो जाती है। आई थिंक वर्ड्स आपको समझ नहीं आए ज्यादा कुछ, तो ये वाली चीजें हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सर मेरे तो करा हुआ था पापा ने, मेरे तो भाई ने करा हुआ था, मेरे पाप मतलब इसने करा था, उसने करा था, मेरी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने करा हुआ था, इधर उधर की सारी चीजें, ठीक है। और ऐसे करते करते वो आ जाते हैं, सर फॉरएवर में तो ये है, फॉरएवर में तो वो है। एंड अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, 1, ठीक है, +4 cc, ये क्राइटेरिया है क्या 1+4 cc वाला, ये चीज आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पता है आपकी जो ली जाएगी ना एक चीज की वजह से, वो है ये पॉइंट, चलता फिरता बंदा आपके दिमाग का धी करके जाएगा बस एक चीज की वजह से, और ये है 1+4। भाई ये कोई खराब चीज है ही नहीं, मैं आपको अभी बता के चल रहा हूँ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको अभी। बट ये अभी नहीं बता रहा, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है, उसके ऊपर वाली चीजें क्या कुछ है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट मैं आपको चीजें बता चुका हूँ कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह भी बना के रखी हुई थी, एंड जिनका आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको कुछ डेली के हैबिट्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डेली हैबिट जिससे आपका काम बढ़ेगा, ठीक है, वो चीजें मैं आपको कुछ लिखवा दूंगा। एक सेकेंड। सेकंड, लीड्स के लिए क्या कुछ करना है, हाउ टू लीड्स का लीड जनरेट करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। ओके, एंड गिव मी अ मिनट। हाँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब मैंने आपको चीजें बतानी है, उन्हीं चीजों के साथ साथ मैं आपको आगे की भी चीजें सिखा दूंगा क्या कुछ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई इस चीज को समझो जो मैंने बताई है, ठीक है। आपने कंसल्टेंट हो तो कंसल्टेंट ही रहना है, कंसल्टेंट से कन्विंसिंग वाले वे में बिल्कुल नहीं जाना है। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए है बहुत बड़ा खतरा।
खतरा इस टाइप से कि आपको चीजें वगैरह ये हो सकती है, जो मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी करना क्या आगे। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी समझेंगे, दैट इज डेली हैबिट्स। ठीक है, अब अगर आपने जो अभी जो मैं 10-15 पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ, अगर आपने ये लिख लिया, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आप इसको लिखकर अपने वॉलपेपर पे सेट कर लो। ठीक है, वॉलपेपर पे सेट कर लो, मैं भी करने वाला हूँ आज रात को, मतलब अभी मीटिंग होने के बाद ही मैं करूंगा। इसका बेनिफिट पता है क्या है? मैं जब रात को अपलाइन को ट्रैकिंग भेज रहा होता हूँ ना, तो मैं मुझे पूरा दिन रिवाइज करना होता है, एंड उसके बाद मैंने बताना होता है किसका क्या कुछ करा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ चीजें। ठीक है, अब मैं डेली हैबिट्स अगर मैं आपको भी दूंगा, और ये सेम चीज है मैं मेरे इंस्टा सॉरी मेरे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। ठीक है, तो मतलब स्क्रीन पे लगाने के बाद क्या होगा, उसमें से देख सकता हूँ कि क्या कुछ टास्क मैंने आज कंप्लीट करे हुए हैं, क्या कुछ टास्क मैंने कंप्लीट करे हुए हैं। सबसे पहली चीज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कल रात वाली मीटिंग के अंदर में मैं आपको बता ही चुका था, दैट इज अपलाइन कनेक्टिविटी। जिससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती क्या है। मतलब सारा मिक्स, मतलब ज्यादा कुछ ऐसे दिमाग में कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होगी, मैं आपको बहुत ही चीजें अच्छे तरीके से क्लियर करके बता रहा हूँ, तो इन चीजों को समझने का ट्राई करो। ठीक है, जब आप लीड जनरेट करने पे फोकस करते हो, लीड जनरेट जब आप कर रहे होते हो, तो अगर आपने 15 को मैसेज करा है, तो उसमें से जाकर क्या पता 5 का हो। आपने अगर 10 लोगों को वीडियो भेजी है, तो क्या पता 2 की एनरोलमेंट हो, क्या पता 1 की हो, क्या पता 5 की हो। रेशो हर किसी का अलग अलग है, राइट। आपने अगर 6 लोग डे 1 के अंदर बिठाए, ठीक है, तो क्या पता डे 2 के अंदर उसमें से 3 लोग ही पहुंचे। क्या पता डे 2 में उसमें से 3 लोग ही पहुंचे। क्या पता आपने यहाँ पे डे 2 के अंदर, ठीक है, 2 लोगों के ऑब्जेक्शन है, मतलब सॉरी 4 लोगों के ऑब्जेक्शन करे थे, तो एक ही बंदा बचा है। क्या पता आपने यहाँ पे बोला कि भाई ऐसे ऐसे पर्सन है, आप मतलब आपके पास अगर मान के चलो 5 पर्सन है जिन्होंने डे 2 कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है, क्या पता उसमें से एक ही इनिशियल करे 7 की। क्या पता वो भी ना करे। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, इधर देखो। एक सेकेंड, संजय कहाँ चले गए? हाँ ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर एक जगह पे कुछ ना कुछ नो सुनने को मिलेगा, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, आप नो सुनने के लिए रेडी हो जाओ। आपको कोई बोलेगा, कोई मतलब नो का यहाँ पे देखो, कोई बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, कोई ब्लॉक कर देगा, ओके, कोई आपको मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करेगा, कोई मैसेजेस सीन नहीं करेगा, कोई मतलब रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अंदर आपके दिमाग का दही होगा। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अगर हम नंबर गेम पे ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से अपना कंटेंट अपनी चीज़ें बढ़ाएंगे, तो होगा क्या, स्टार्टिंग में 4 लोगों का मना आ रहा था, तो आगे चल के 2 का आ जाए, 2 की जगह पे 1 का आ जाए। एक से कभी भी नीचे नहीं जा सकता। कोई भी आपको मना करे, कोई भी आपको मना ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। समझे? अब इन सब चीजों के साथ मैंने पता है, ये नो वाली जो बात बताई थी, ये मैं किस वजह से रिलेट कर रहा था। आपको फर्क नहीं पड़ता अगर 100 लोगों का भी रिजेक्शन आया हुआ है ना, बट अगर आप ये चीज कर रहे हो डेली, तो आपको इन 100 चीजों का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? तो आपको इन 100 चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कब? जब आप अगर ये कर रहे हो तो। समझे? दूसरी चीज, ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो एक बात बताओ मुझे, आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, ठीक है, आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो। प्रिंस अपने घर बैठा है, नवनाथ अपने घर बैठा है, कायनात अपने घर बैठी है, सही बात है। आप अपने अपने घर बैठे हो, ओके। तो अगर आप अपने अपने घर पे बैठकर काम कर रहे हो, ठीक है, सो आपको अगर चाहते हो कि भाई मैं दिखूं, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे तरीके से काम करूं, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से काम बढ़ाना भी है, या फिर
अगर आपको अपनी एक्टिवनेस शो करनी है उसके लिए दो ही प्लेटफॉर्म है, एक तो ग्रुप एक्टिविटी और साथ साथ इंस्टा। इंस्टा का भी पॉइंट मैंने मतलब पर्टिकुलर में लिखूंगा ही लिखूंगा। बट आपको इन दो जगह पे तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा ना। देखो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जब मेरा सुपरवाइजर हो रहा था जब मेरा सुपरवाइजर मंथ था, उस मंथ क्या हुआ, मैं काम कर रहा हूँ स्टार्टिंग के लगभग 8-9 तारीख तक तो मैं बीमार रहा। जनवरी के स्टार्टिंग के 8-9 तारीख तक मैं बीमार रहा। उसके बाद रिकवर वगैरह करके काम पे लग गया। जो पर्सन्स वगैरह थे उनके फॉलोअप स्टार्ट कर दिया, वीडियो कॉल फॉलोअप्स वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिया। और मुझे अनमोल सर ने उस मंथ की ट्रैकिंग, जब मैं बता रहा था कि भैया इस मंथ में सुपरवाइजर करना है और वैसे भी ये 10 तारीख को एक बढ़िया ऑप्शन आ ही चुका है, फ्रंट में 10 सीसी करो सुपरवाइजर, मतलब ओनली 10 सीसी करो सुपरवाइजर ऐसे। तो मैंने बोला भैया ये कर लेता हूँ बढ़िया रहेगा। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, तो अचीव मतलब ऑफिस का पहला सुपरवाइजर बनेगा। मैंने बोला बढ़िया। एंड फॉलोअप सारी कुछ चीजें स्टार्ट कर दी उन्होंने। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बताई थी कि तू ग्रुप के अंदर जितना एक्टिव रह सकता है उतना रह ले। नवनाथ नींद आ रही है क्या? नवनाथ भाई सो गया क्या? सही में सो गया शायद। नहीं, आई थिंक नेटवर्क इशू है, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जितना ग्रुप में एक्टिव रह सकते हो उतना रह लो। इस चीज से आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी, इस चीज से आप लोगों के सामने दिखोगे, ठीक है। अब अगर एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर अगर मैं खुद ही ना मैसेज करूँ ना कुछ करूँ, मैं कुछ शो नहीं कर रहा, आपको खुद को ये होगा कि यार सारा कुछ शांत शांत सा लग रहा है। कोई नहीं, बाकी के लोग भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। सही बात है। बट उस टाइम पे भी मेरे पास मेरे ग्रुप के अंदर 10-12 लोग थे। स्टिल मैंने उनको नहीं बताया कि भाई ग्रुप में तुम लोग एक्टिव रहो, ठीक है। मैं धड़ाधड़ मैं ग्रुप में एक्टिव, इनविटेशंस करे, स्क्रीनशॉट लिया डाल दिया, अपलाइन से कनेक्टेड हूँ, बैठा फोटो लिया डाल दिया, नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स मतलब ये क्या, हाँ मतलब लर्निंग वगैरह ले रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ वो डाल दिया मैंने, मतलब ऐड लगा रहा हूँ वो उठा लिया डाल दिया। ईच एंड एवरीथिंग जो जो मैं कर रहा था वो सब कुछ मैंने ग्रुप में डालना शुरू कर दिया, सब कुछ। एंड उस चीज का बेनिफिट अगर मैं आपको बता दूं तो वो इतना सिंपल सा है कि उसी महीने के अंदर मैंने 10 सीसी भी कर ली फ्रंट के अंदर। ऑल दो मेरी जो मतलब मैंने जो जनवरी मंथ के अंदर स्टार्ट करी हुई थी, लगभग 14 तारीख को, जनवरी के 14 तारीख को मैंने काम स्टार्ट करा हुआ था। जैसे आज 14 अक्टूबर है, वैसे जनवरी के 14 तारीख को, मतलब तबीयत वगैरह खराब थी मेरी स्टार्टिंग के एक वीक में। उसके बाद लीड्स का फ्लो वगैरह बिठाना, सब कुछ चीजें करना। उसके बाद मैंने 14 तारीख को स्टार्ट करा और लगभग 25 तारीख तक मैंने सुपरवाइजर वगैरह कर दिया था, ओनली 11-12 डेज के अंदर, ठीक है। मतलब 10 सीसी फ्रंट में करी हुई थी। तो भाई मुश्किल कुछ नहीं है। आपको जो मैं ये चीजें लिखवाऊंगा ना, ये चीजें करने लग जाओ, मैं बताता हूँ फॉर श्योर आपका हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। समझे? ग्रुप के अंदर आपके मैक्स मतलब मैक्सिमम मैसेजेस, आप अपने से ग्रुप एक्टिविटी बढ़ानी शुरू कर दो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका काम ऐसे होगा, ऐसे। समझे? अपलाइन कनेक्टिविटी बढ़ा दो, ग्रुप एक्टिविटी बढ़ा दो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लीड जनरेशन। उसके बाद क्या आ जाती है? लीड जनरेशन। जब तक आपके पास बल्क में लीड्स नहीं होंगी या फिर आपके पास मैक्सिमम लीड्स वगैरह नहीं होंगी, ठीक है, तब तक कोई फायदा नहीं है इस चीज का। मैं आपको बताता हूँ कोई फायदा नहीं है। मतलब आप एक बात बताओ मुझे, कोई कंपनी है, आप अगर मतलब पक्का माल बना रहे हो, आपके पास कच्चा माल आएगा तब जाके तो पक्का माल बनाओगे। अगर आपके पास लोग ही नहीं आएंगे तो आपके पास टीम कैसे बनेगी, आपका काम बढ़ेगा कैसे, आपका नेटवर्क कैसे ग्रो होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मैं आपको दिखा भी दूं ना, दीपिका मेरे साथ ही थी, मैकडी में से, मैकडोनल्ड्स पता है ना आपको, मैं वहां पे जाकर वहां पे ही खाना खाते खाते कॉल काम वगैरह करता था मैं। वहां से मैंने 2 पर्सन का स्टार्टअप करवा दिया है, मतलब ऑलमोस्ट दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर जर्नी, उनका लगभग स्टार्ट होने वाला है अभी। मैकडी में गया, उन लोगों से बातचीत शुरू कर दी, नंबर लिया, सेशंस वगैरह दिखा दिए। अब वो अपना लेवल वगैरह कंप्लीट करने वाले कुछ ही टाइम के अंदर। अब एक बात सोच के देखो, हर जगह पे, ठीक है, कुछ ना कुछ। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी को नीड नहीं है क्या काम करने की, पैसे कमाने की? हर किसी को है भाई। आपके पास एक राइट पिच चाहिए कि आप सामने वाले को क्या बोलो। अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत मैं बता देता हूँ लीड जनरेशन के टाइम पे, यही चीज मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे। ये जो पॉइंट मैं बता रहा था कि मैं आपको इसका बता दूंगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। लीड जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आपकी आ जाती है, जैसे शिवम सर ने कल रात को भी बता ही दिया था, लेकिन स्टिल मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। शिवम सर ने क्या बताया?
इंस्टाग्राम पे डीएम डाल रहे हैं, आज डाल दिया रिजल्ट नहीं आया बंद, कल डाल दिया रिजल्ट नहीं आया बंद। जैसे उन्होंने एक बात बताई थी, और जैसे इसके अंदर एक रूल है कि आपको, ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स नॉन स्टॉप काम करना है। 6 मंथ्स भाई, पढ़ाई करते हैं हम, ठीक है, जैसे शिवम सर का एक एग्जाम्पल था कल रात का। अगर हम किसी गैरेज के अंदर गाड़ी ठीक करने के लिए भी जाते हैं ना, तो हाथ काले करने पड़ते हैं, वो भी सीखना ही पड़ता है, वहां पे जाते ही सीधा हम नहीं कर पाते, वहां भी सीखना ही पड़ता है, वहां भी टाइम लगता ही लगता है। तब जाके एक अच्छे वाले मिस्त्री बन सकते हो, कारागिर बन सकते हो, जो भी कुछ होता है गाड़ी के लिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम आपका 6 महीने का नॉन स्टॉप वर्क चाहिए। और 6 महीने का तो माइंड सेट लेके चलो, 6 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। लीड जनरेशन आपने करनी है, उसके लिए पे मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट वगैरह मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। ओके, आप वहां से सीख सकते हो, जहां से आपको कंटेंट वगैरह अच्छा खासा मिल जाएगा। लीड जनरेशन आपने करना है कॉन्स्टेंट बेसिस, रेफरेंस, डीएम, ठीक है। आप इधर उधर अपने हॉट मार्केट में से पकड़ो। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, 3 टाइप की। पहली, हॉट, वार्म, कोल्ड। ये 3 टाइप की मार्केट होती है। हॉट, फुल नोन वाले, ठीक है, ये जिनके पास ओनली या तो नंबर सेव है या तो थोड़ी बहुत पहचान है बस, ठीक है। और ये टोटली अननोन, ये ऐसे मान के चलो 50-50 है इनका। जानते भी है, नहीं जानते भी है, ऐसा वाला है। जानते हैं लेकिन काम के लिए नहीं जानते, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो ये 50-50 ऐसे समझ कर चलो। हॉट मार्केट के अंदर से आपको अगर फटाफट से सुपरवाइजर करना है, 2 लोग हॉट मार्केट से देखो, बाकी के दिनों के अंदर आप फटाफट से यहाँ से लोग निकाल कर आपका काम बन जाएगा। हॉट मार्केट के अंदर अगर आपके कुछ लोग हैं, आप उनसे रेफरेंस लगवा सकते हो। और जैसे मान के चलो आपकी फ्रेंड है, ठीक है। मेरे पास, मेरे टीम के अंदर एक लड़की थी अभी वो नहीं, काम नहीं करती है, थी। उसका एक सीन बता देता हूँ। उसको किसी मतलब एफिलिएट कंपनी से आई थिंक उसको कुछ तो कॉल आया था, कॉल नहीं आया था, उसके नोन में, ठीक है। क्या हुआ था, उसके नोन में एक लड़की थी, सॉरी उसके नोन में एक भाभी थी, शायद उनकी भाभी थी उनके पड़ोस में, या फिर ऐसी कुछ थी, उन्होंने, उसने तो भाभी बताया था मुझे। तो वो आई थिंक किसी एफिलिएट कंपनी में काम करती थी। पता है उसने क्या करा, उस भाभी ने इसका फोन लिया, ठीक है, और अपना पोस्टर और लिंक इसके फ्रेंड्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज दिया, विदाउट हर परमिशन, इसके परमिशन के बिना, ठीक है। इसको फिर बाद में कल पता चल रहा है कि, मतलब उसी दिन या फिर कल पता चल रहा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उसने वो पोस्टर ग्रुप में डाल दिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले, ठीक है, और भी जहां पे भी डाला जा सकता है उसने वहां पे डाल दिया, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट उस लेवल पे तो नहीं जाना है, लेकिन आप उनको बोल कर तो करवा सकते हो कि भाई ये अपने ग्रुप में डाल दे, जीसी पे डाल दे, एंड रेफरेंस वगैरह लगवा ले, स्टेटस डाल दे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे। आपको मैं बात बता देता हूँ, सीसी करने के लिए एक तो हो गया रिक्रूटमेंट वाला वे, एंड दूसरा है रिटेल। आपको अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह पसंद आ चुका है, ठीक है, भाई आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, आप आपके प्रोस्पेक्ट्स को प्रोडक्ट की नॉलेज दे दो, ठीक है। एक चीज समझ कर देखो, अगर कोई प्रोस्पेक्ट है जो काम आपके साथ समझ रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट है जो काम समझ रहा है, अगर वो 2CC नहीं कर पाता है, अगर वो 7K नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने उसको प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छे तरीके से दे दिया, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बारे में तो आप ऑलरेडी बता ही चुके हो, मैं भी डाउट सेशन में बता ही चुका हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, एटलीस्ट वो कुछ तो प्रोडक्ट्स लेगा ही, एटलीस्ट वो कुछ प्रोडक्ट तो लेगा ही। अगर सपोज वो प्रोडक्ट नहीं ले पाता, आप उसको कनेक्ट में रख के C9 रिटेल करवा सकते हो। आपको सीसी मैटर करती है ना, सीसी मैटर करती है आपको। तो ये करने से लगभग लगभग आपको 0.861 इतने पॉइंट्स मिलते हैं, 860 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, कम है क्या ये, लगभग लगभग 1 सीसी। इसके साथ एक टूथ जेल, एक परफ्यूम, सॉरी एक टूथ जेल,
और एक हनी ऐड कर दोगे तो 1 सीसी आपकी हो गई। एग्जैक्टली 1 सीसी आपकी हो गई। भाई बस दिमाग चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए, बस कर देना है। कोई आपको बोलेगा नो, आपका तेरी ऐसी की तैसी, तूने बोला क्यों, मुझे तूने ऐसे बोला क्यों, मैंने तेरे पे ऐसे ही टाइम लगाया था, मैंने तेरे पे ऐसे फ्री में करा था, ये करा था, वो करा था। गलत बात है पूरी। इसी जगह पे आप अगर, हाँ ओके कोई इशू बात नहीं है, बाकी देखो आई थिंक हो सकता है कोई ना कोई आपका भी इशू हो, कुछ कुछ चीजें हो सकती है आपकी। आई कैन अंडरस्टैंड। उसी जगह पे ये सुनकर आपका अगर रिएक्शन ये वाला हो जाता है कि ठीक है भाई कोई इशू वाली बात नहीं है, आप मेरी छोटी मोटी हेल्प वगैरह कर देना, रेफरेंस लगा लो, ठीक है, रिटेल कर दो। रिटेल कर दो, आपको तो मैटर है ना बस कहाँ सीसी बढ़ने से, आप कर दो। लेकिन आपका माइंड भी तो चलना चाहिए, नहीं सर उसने तो मना कर दिया। भाई रोना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। अब जो मैं बात बता रहा था ना 6 मंथ का माइंडसेट, ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भी बता रहा हूँ। 6 मंथ का तो माइंडसेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कि आपने इतने टाइम तक तो अच्छे तरीके से काम करना है। लेकिन मैं 4 वीक्स का प्लान बनाता हूँ, बताता हूँ आपको 4 वीक्स का। अगर आप न्यू स्टार्ट कर चुके हो तो सबसे पहला, फर्स्ट वीक देखो क्या है, कैसे है, क्या काम करना है वगैरह। इधर देखो पहले, पहले हफ्ते में देखो, समझे। यहाँ पे सेकेंड वीक में क्या होता है, प्रैक्टिस करो। सेकेंड वीक में प्रैक्टिस करो। पहले हफ्ते में देखो कि भाई पहले एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सेकेंड हफ्ते में प्रैक्टिस करो थोड़ी सी अच्छी तरीके से, ठीक है। तीसरे हफ्ते में क्या होगा, थर्ड वीक रिजल्ट दिखेगा कि इनरोलमेंट कैसे हो रही है, कैसे सीसी आ रही है, क्या प्रोसेस होती है सीसी करने के लिए, सब कुछ चीजें। एंड फोर्थ वीक्स क्या होगा, अब आपको फुल बिलीव होगा कि सीसी कैसे होती है। समझ आया। अब अगर मान के चलो ये 4 वीक्स के लिए आप अभी से भी लग जाते हो ना, तो भी आपके लिए 1 महीने के अंदर अच्छा खासा काम ठोकना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। फिर भी आपके लिए 4 हफ्ते के अंदर अच्छा खासा काम करना, खुद को डेवलप करना, क्या बहुत बड़ी बात है क्या। बट आपको समझना पड़ेगा, पहले तो काम देखो। आपको काम अगर देख भी रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों की दिक्कत ये होती है, हमें तो सब पता है क्या होती है, हमें तो सब पता है। क्या पता है, हमें सब पता है। ये हमने बाल, अभी तो चलो काले ही है, लेकिन सफेद करे भी है तो हमने धूप में सफेद थोड़ी करे। ये वाली बात आ जाती है भाई, समझे प्रिंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर 4 हफ्ते का प्लान अगर आपने अभी से बनाना शुरू कर दिया ना, तो भी बहुत अच्छा खासा काम उठा दोगे आप। जेन्युइनली बात है ये, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लीड्स के अंदर, मैंने आपको एक चीज बताना है, ठीक है। आपने एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। एक सोर्स पे ऐसे मान के मतलब चलो डोंट डिपेंड ऑन, इसको ये कर देता हूँ, अच्छे से ही लिख देता हूँ। डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ लीड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या दिक्कत हो, आपको क्या लगता है कि भाई अपलाइन, सर मैंने पेमेंट कर दिया लीड दे दो, सर मैंने पेमेंट कर दिया लीड दे दो। चलो ठीक है, अपलाइन के पास है तो दे दी, अगर नहीं है तो। अब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझो, इसका मैं आपको दे रहा हूँ 100% फॉर्मूला की। 100% आपके पास लीड, अगर मान के चलो आपको 40 लीड चाहिए, 40 लीड्स, ठीक है। अगर आपको 40 लीड चाहिए, तो 40 लीड्स क्या फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, 50% अपलाइन। 40 लीड चाहिए, 20 ले लो अपलाइन से।
उसके बाद दूसरा ऑप्शन, रेफरेंस। लगा लो भर भर के रेफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 10 लोगों से रेफरेंस लगवा लोगे तो मिनिमम 10 लीड तो निकालोगे ही, मिनिमम 10 लीड। अगर आप 10 लोगों को रेफरेंस देते हो लगवाने के लिए, आपके दोस्त हो गए, आपके नोन वाले हो गए, आपके लीड्स में से आए हुए जो लोग आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, हाय हेलो चिट चैट वगैरह उनके साथ स्टार्ट वगैरह कर दी, उनको बोल दिया कि भाई आप 249 आप पे मत करो, मैं आपका फ्री में स्टार्ट करवा दूंगा, अगर आपने रेफरेंस लगवा दिया तो, जो पैसों के लिए रो रहा था, ठीक है, आपने उन लोगों को कनेक्ट करा, बोल दिया कि भाई एक छोटा सा काम कर दो, बस आप मेरा एक रेफरेंस लगवा दो, कुछ पैसे बनेंगे वो मैं आपको आज दे दूंगा पैसे। 10 रेफरेंस करा लगाओगे तो एटलीस्ट 10 लीड तो निकलेगी। कितनी हो गई, ये 20 और 10, 30, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे मान के चलो 20% रेफरेंस, परसेंटेज लिखना रह गया, एक सेकेंड। 20% रेफरेंस का काम करना है आपने। ओके, यहाँ से अगर मान के चलो 10 लीड में आपकी आ जाती है, यहाँ से 20 30 हो गई। अब उसके बाद देखो तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेम 20% इंस्टा और स्नैप। यहाँ पे क्या करना है, डीएम। यहाँ से अगर आपकी 5 भी लीड्स निकल जाती है, 2 जगह से 5 लीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और चौथा, ओनली 10%। और ये पता है कहाँ से, पर्सनल ब्रांडिंग। यहाँ से 5 लीड भी निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपको। तो हो गई 20 10 30, 5 35 और 40, टोटल 40 लीड्स। हो गया ना लीड्स का। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मान के चलो किसी दिन अपलाइन से नहीं मिली, इस जगह पे ज्यादा एफर्ट्स मारोगे, लीड्स की फुलफिलमेंट तो हो ही गई, लीड्स की फुलफिलमेंट तो हो ही गई ना, हो गया आपका काम। अच्छा आपने बहुत बार देखा होगा, कृष्णा सर के स्टोरी के ऊपर रामकिशोर भाटी नाम से एक पर्सन शो होता हुआ रहता है बार बार, देखा आपने? कृष्णा सर कहते हैं कि रामकिशोर मेरा फेवरेट है, सुना है ना? पता है उन्होंने, उनकी जब मीटिंग वगैरह हुई थी स्किल बेसिस पर, तो उन्होंने बताया था मेरे मैनेजर मंथ के अंदर जो ऑलमोस्ट सीसी थी, जो मैंने फ्रंट में सीसी करी हुई थी आई थिंक 20 25 कुछ, वो 20 25 सीसी जो फ्रंट में करी थी मैंने, वो सारी की सारी सीसी रेफरेंस से आई थी, सारी की सारी सीसी रेफरेंस से। आप सोच के देखो, क्या ही बात है भाई, रेफरेंस से अगर उतनी सीसी आई है तो फिर तो उनके लिए काम कितना ही मुश्किल होगा, आप बताओ मुझे, उनके लिए काम कितना ही मुश्किल होगा। तो रेफरेंस की अगर इतनी बढ़िया वाली बात बात है, तो फिर अगर हम नहीं कर रहे तो दिक्कत तो हमारे में ना, अगर हम नहीं कर रहे तो हमें काम करना पड़ेगा ना उस चीज पे। सही बात है, तो अभी से तो करोगे ना। Just a second, let me go to the system. हम्म, ठीक है, ये सारी कुछ चीज है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको। सेकेंड पॉइंट, ग्रुप में एक्टिव रहना। थर्ड, लीड, लीड जनरेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, हमने अपलाइन कनेक्टिविटी हो गई, ग्रुप एक्टिविटी हो गई, देन उसके बाद लीड्स का देखा। चौथी चीज, डेली आपने टू डू लिस्ट बनानी है। अच्छा आपके आज की टू डू लिस्ट है, दिखाना। नहीं है, नहीं ना, तो फिर गलती है ना। अगर मैं आपको मेरी दिखा दूं, मेरे डायरी के स्टार्टिंग पेजेस के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको दिखा दूं, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 14 अक्टूबर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है।
और ये यहाँ पे सारे टू डू लिस्ट के पॉइंट्स वगैरह मैं नोट कर चुका हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। तो भाई मुझे तो क्लियर है ना आज क्या क्या करना है। उसमें न्यू एएस मीटिंग जो करनी थी वो तो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, उसके आगे टिक लग गया। उसके आगे तो टिक लग गया। तो एक पॉइंट तो वही से हो गया। टीम कनेक्टिविटी, प्रोस्पेक्ट्स कनेक्टिविटी, जो भी कुछ काम था वो तो मैंने कर ही दिया ना। सही बात है। सो उस तरीके से आपको टू डू लिस्ट बनाकर स्टार्ट करना है आपका दिन। ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद मिनिमम आप 30 इन्विटेशंस करो। मिनिमम आप 30 इन्विटेशंस। ठीक है। 6 पॉइंट क्या हो सकता है। डेली आपने, डेली न्यू या सेल्फ लर्निंग। ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टा, वीक में 2 पोस्ट और 3 रील डालनी है आज से अपने को। अगर हम ये करते हैं सब कुछ चीजें, तो मैं आपको एक चीज फॉर श्योर बताने को रेडी हूँ कि भाई हमें जो काम करना है, हमें जो भी कोई सीसी वगैरह करनी है, हमें वो सारी सीसी कंप्लीट करने के लिए जरा भी टाइम नहीं लगेगा। जरा भी नहीं। क्योंकि अगर हम इतने हाइपर एक्टिव, भाई ये सब कुछ काम करने के लिए, सब चीजें करने के लिए हमें टाइम तो चाहिए ही ना। अब अगर हम वो टाइम वगैरह चाहिए, वो सारी कुछ चीजें अगर हम करते हैं, फिर तो फॉर श्योर है कि भाई रिजल्ट आना ही आना है। फिर तो फॉर श्योर रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। समझे। सो दैट्स वाई ये सारी कुछ चीजें। ठीक है। 8 पॉइंट आपने 7:30 देखनी है। देखो 7:30 क्यों देखनी है मैं बताता हूँ आपको। 7:30 वाली ट्रेनिंग आप देखोगे ना, आप खुद को रोक नहीं पाओगे आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है, आप उनको वो ट्रेनिंग भेजने से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई आपको कि कायनात आपने आपके प्रोस्पेक्ट को 7:30 लगवानी क्यों। मैं क्यों बताऊँ आपको। जाओ देखो खुद, कंटेंट अच्छा लगा दे दो प्रोस्पेक्ट को। आपके प्रोस्पेक्ट को आप पहचानते हो सबसे ज्यादा। आपके प्रोस्पेक्ट को आप पहचानते हो। एंड इफ यू नो, अगर आप उसको पहचानते हो तो आपको पता है ना कि उसको क्या देने की जरूरत है। मतलब मैं आपको एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। व्हाट यू हैव टू सेंड। व्हाट यू हैव टू सेंड। आपको क्या भेजना चाहिए वो चीज देखो। समझे। आपके प्रोस्पेक्ट को क्या भेजने की जरूरत है। कोई हाउसवाइफ है और मैं उसको कोई ऐसी टेस्टिमनी दे रहा हूँ जिसके अंदर गाड़ी ले ली, भाई उसको गाड़ी थोड़ी लेनी है। हाँ। बताओ ना मुझे। एक लड़की है जो चाहती है कि इंडिपेंडेंट बनना। एक लड़की है जो चाहती है इंडिपेंडेंट बनना। ठीक है। हम उसको दुनिया भर की बातें मतलब ज्ञान दे रहे हैं। इज इट गुड। आपको घर में अभी खाना खाने जाना है, आपको चाहिए रोटी और मम्मी बस दाल 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 डाले जा रही है। हजम होगी। नहीं होगी। आपको भी पता है। तो भाई व्हाट यू हैव टू सेंड। ठीक है। ये चीज देखो पहले कि क्या भेजने की जरूरत है, क्या भेजना चाहिए आपको। ठीक है। क्या भेजना है, ये चीज आप देखो, बिकॉज कि आपके प्रोस्पेक्ट का आपको पता है, किसी और को नहीं। समझे। ये चीज 7:30 अटेंड करोगे तो बढ़िया कंटेंट मिलेगा, सेम मीटिंग्स आप दे सकते हो आगे। ठीक है। अब दूसरा एक रूल, 10 दिन में एक बार, डे 1 डाउट सेशन, डे 2, ये सब कुछ देख लेना, इंक्लूडिंग लेवल अप, एक्सक्लूसिव भी। जो भी कोई सिस्टम रिलेटेड ट्रेनिंग है ना, सारी देखनी है आपने। और मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत बार दिक्कत हो जाती है ना कि सर 2CC नहीं हो रही है, सर इनिशियल नहीं आ रही है, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है। बस ये देखो, हर एक लेवल अप सेशन देखो, क्यों नहीं होगा देख लेंगे। समझ आया। इसके साथ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैकिंग होती है 3 टाइप की, डेली, लीड एंड फनल्स।
डेली के अंदर एक ऑडियो जाती है मेरी अनमोल सर को कि सर मैंने आज ये करा। लीड के अंदर जो लीड का फॉर्मेट है, कितनी लीड्स यूज हो रही, क्या करा, वगैरह वगैरह, वो जाता है। एंड तीसरे के अंदर आज मेरे डे वन के अंदर इतने थे, वो चीज पता चल जाती है। मेरे फ्रंट के इतने थे, टीम के इतने थे, सब कुछ चीजें, जो भी कुछ है वो यहाँ पता चल जाता है। समझे? समझ आया? कुछ चीजों का अभी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। ये 10-11 चीजें जो थी मैंने बतानी, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है। प्रिकॉशंस सबसे इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंट। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपको खुद को अंदर से फील कराए कि हाँ भाई, मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ, मैं जो करूंगा अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, एंड मैं नेगेटिव नहीं हो सकता वहां पे? अगर मान के चलो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऑफिस के अंदर अगर मैं हूँ, एंड अगर मैं बढ़िया करके काम वगैरह कर रहा हूँ, सारी कुछ चीजें अगर वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी आने का कोई चांस ही नहीं है ना। क्यों नहीं आएगी मुझे? क्यों? क्योंकि मैं एटलीस्ट एक ऐसे जगह पे बैठा हूँ जहां पे नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज। सही बात है। क्या आपके पास है? आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है आपका फ्रेंड सर्कल, वहां से आपके लग जाते हैं। उसके बाद आपकी फैमिली, सेम ही सीन, बेटा क्या हुआ, पैसे तो लगा दिए तूने, ये करा वो करा, कहाँ कहाँ से, कितने कमा लिए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें वहां पे आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सही बात है। वहां पे इसलिए ऐसी तैसी हो जाएगी क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जवाब देने के लिए सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ था, नॉलेज। वो इनफ नॉलेज है ही नहीं ना आपके पास, अब क्या करोगे आप? अब क्या? आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके फैमिली से ध्यान देने की जरूरत है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजल्ट। आप रिजल्ट निकल के दिखा दो, आपके जितने कुछ आपके ऊपर शब्द आने वाले थे ना, वो सारे के सारे वापस लिए जाएंगे आने से पहले ही। समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और भी मैंने आई थिंक कुछ पॉइंट वगैरह एक तो लिखे हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल दो लेने देखने के लिए तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एंड मतलब लिखने के लिए तो मैं बहुत कुछ चीजें लिख चुका था। दूसरा एक प्रिकॉशन वाले के अंदर पॉइंट है कि आपको आपका स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। जैसे ये जो मैं पॉइंट लिखवा चुका था ना, व्हाट यू हैव टू सेंड, ये अच्छे तरीके से पता नहीं होता। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको पता नहीं होता, ये वाली इस चीज की भी आपको दिक्कत आ जाती है। मतलब होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपने डे वन लगवा दिया, ठीक है, डाउट सेशन आपने देना है, लेकिन यहाँ पे करना क्या है वो चीज आपको बस समझ नहीं आई है। आप उसको अपलाइन ने एक एज अ रिचुअल टाइप, एज अ हैबिट टाइप, मैं देता हूँ अनमोल सर का पॉडकास्ट, आप भी वही दे दो, लेकिन आपको फॉलोअप लेना ही नहीं आता। तो उस पर्सन के तो कोई काम का ही नहीं है ना वो फॉलोअप। क्या काम का आप बताओ, है कुछ? नहीं है। तो आपको आपका राइट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको खुद का ध्यान देके देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और अभी हम एक बात, एक पॉइंट वगैरह नोट करेंगे अच्छे तरीके से, एंड उसके बाद हम मीटिंग वगैरह को एंड कर देते हैं। जो कल रात ही मीटिंग के अंदर मैंने सीखा, एंड मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, जो था फेजेस के रिगार्डिंग। अब ये तो प्रिकॉशंस वगैरह जो भी कुछ चीजें थी वो तो हो गया। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपके लिए एक बोनस पॉइंट, बोनस फॉर सेल्फ ट्रैक। फेज वन। फेज वन के अंदर क्या होता है, आप खुद को ट्रैक करना है यहाँ पे, ठीक है। फेज वन है, पहली फेज के अंदर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या आपको इनवाइट एंड इनरोल, इनरोलमेंट निकालनी आ रही है? क्या आपको इनविटेशन करना आ रहा है, इनरोलमेंट निकालनी आ रही है?
अगर हाँ तो आप पहली फेज कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट फेज के अंदर, सॉरी फेज टू, फेज टू के अंदर पता है क्या आता है? डे वन, डे टू, ठीक है, एंड 7 के इनिशियल के अमाउंट, क्या आपको ये निकालने आती है? डे वन का फॉलोअप लेना, डाउट सेशन का फॉलोअप लेना, डे टू का फॉलोअप लेना, क्लोजिंग करना और 7 के निकालना। क्या यहाँ तक आता है आपको? इफ यस, तो आप सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट कर चुके हो, सेकेंड फेज से भी आप बाहर आ चुके हो। फेज थ्री, ठीक है, रोड मैप 7 के टू 2 CC के लिए। क्या आपने 7 के कंप्लीट करे? 7 के कंप्लीट करने के बाद आपने 2 CC कैसे करवानी है? अगर आपको ये चीज आ रही है तो मान के चलो आपका ये भी कंप्लीट है, फेज थ्री। एंड फेज फोर, जो कि इनिशियल डेज के अंदर अभी आपके लिए आई थिंक उतना ज्यादा काम नहीं आएगा। आगे जब आप एक अच्छे तरीके से लीडर बनोगे तो जाके आपको काम आने वाली चीज है, दैट इज ये जो 3 फेज हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या ये आप, मतलब आपके अंदर आपके फ्रंट एएस और टीम से ये फेजेस कंप्लीट करवाना, समझ आया? मतलब आपने तो चलो ये 3 फेज कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये 3 फेज आपके एएस ने कंप्लीट करवाना, ये आपका चौथा फेज है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं मेरी बात बता दूं, मैं पहले फेज से तो पहले ही बाहर आ चुका हूँ, दूसरी फेज भी मेरी कंप्लीट ही है, दूसरी फेज भी मेरी कंप्लीट ही है, तीसरी फेज ऑब्वियसली मेरी हो चुकी है, तभी तो मेरी सीसीज वगैरह है, ठीक है। एंड मेरी चौथी फेज भी कंप्लीट है अभी। ऑल्दो ये पूरी तरीके से नहीं है, ऐसे मान के चलो ये 50% की है। रीजन, क्योंकि ये जो 3 फेजेस है, जैसे दीपिका है, ठीक है, इसको यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, रोड मैप 7 के टू 2 CC के लिए, हाँ। तो दीपिका है, उसको ये सारी कुछ चीजें यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। इट मीन्स अब यहाँ पे सारी कुछ चीजों का अंडरस्टैंड हो चुका है उसको, अब कोई इशू वाली बात ही नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। अब ये मैंने दीपिका से कंप्लीट करवा लिया, मतलब मेरी चौथी फेज भी कंप्लीट हो गई है। सो ट्रैक योर सेल्फ कि आप कहाँ पे हो अभी। अगर आप यहीं पे अटके हुए हो तो पहले ये कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, जिसके लिए जितना नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है उतना ले लो, और उतने नॉलेज के साथ साथ बढ़िया करके करो। समझ आया? समझ आया? पक्का? पक्का हुआ ना? ऐसा ना हो कि आधी अधूरी चीजें समझ आई है। हम्म। तो ये सब कुछ चीजें। एंड देखो, मुझे एक चीज लगता है, जब तक हम खुद को डेवलप नहीं करेंगे, फॉर एवर इज ऑल अबाउट टू डेवलप योर सेल्फ, डेवलप, कि हम खुद को कितना डेवलप करते हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड है कि हम कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे यहाँ पे। हम कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे ये हमारे पे डिपेंड करता है। समझ आया? समझ आया? इस चीज को समझो, ठीक है। एंड बढ़िया करके अब आपने क्या करना है, स्किल्स जो जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है, इन चीजों पे आपने ध्यान वगैरह देने की जरूरत है। अब आपको मैं इनिशियल डेज के अंदर कुछ रिक्वायर्ड काम वगैरह होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको जूम यूज कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है, ये समझो, ये सीखो अच्छे से, ठीक है। आईडी फॉरएवर की आईडी क्रिएट कैसे करते हैं ये चीज समझो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कि कैसे क्या कुछ चीजें होती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के यूज एंड इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, ठीक है, ये कैसे बनानी ये चीज समझो। बेसिक एडिटिंग सीख लो रील्स के लिए, ठीक है। सिंपल रखो, बेसिक रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एडिटिंग सीखो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे जब तक आप ये चीजें यूज नहीं करोगे, ये चीजें नहीं सीखोगे, आपकी जो ग्रोथ होगी लिमिटेड ग्रोथ होगी, सही बात है। तो आपको बार बार
सर एक बार देखना है क्या हो गया, सर एक बार देखना इसका क्या हुआ, सर एक बार इसका, सर ये, सर वो, मैम ये, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। और उससे पता है आपको क्या होता है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो मैकबुक मेरा नहीं होता, ऑल्दो मेरे पास जो मैकबुक है अभी वो मेरा ही है, ठीक है, जिससे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। अगर ये मैकबुक मेरा नहीं होता, अगर ये किसी का होता, अगर इसकी ओनरशिप किसी और के पास होती, तो मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ता, मुझे उस पर्सन के पीछे पड़ना पड़ता जिसकी मैकबुक है। सही बात है ना, कि भाई दे दे यार, मीटिंग करनी है मैंने। बट ये मैकबुक तो मेरी है, तो इसकी 100% ओनरशिप जो है वो किसकी है? मेरी है, खुद की। तो अगर इस मैकबुक की ओनरशिप अगर मेरी है, तो भाई इसके ऊपर मैं मीटिंग जब मर्जी कर लूं, जितने घंटे की करनी है कर लूं। कोई पूछने वाला है भाई काम हुआ या नहीं, मैकबुक हुई या नहीं? भाई मुझे दे दे यार, यार तुझे तो बताया था मैंने। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, अब अगर मैं किसी और की ओनरशिप वाली चीज यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम डिपेंडिंग ऑन हिम और हर, जो भी कोई है। सही बात है। एज वेल एज अगर अपने काम की 100% ओनरशिप अगर हमने खुद में ले ली, तो भाई सोच के देखो क्या चीज है। समझ आया? और देखो मैं एक चीज सिंपल से आपको बता देता हूँ, चलो ऑल दो अभी मैं स्क्रीन वगैरह स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज समझ कर देखो आप, हमारी ओनरशिप हमारे काम के रिलेटेड जो है वो अपनी होनी चाहिए। सही बात है, ओनरशिप अपनी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे अपना काम ज्यादा नहीं होगा, काम ज्यादा नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं पे रुकावट आ जाती है। आप ट्राई कर लो, स्टार्टिंग की एक दो बार चीजें गलत होगी, एक दो बार चीजें छूटेगी, एक दो बार चीजें समझ नहीं आएगी, मतलब गलत होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, ये चीजें होगी। लेकिन अभी 4 लोगों ने मना भी कर दिया, तो भी आपने खुद ने उन लोगों को का रिजेक्शन हैंडल करा हुआ था। इस चीज की वजह से आपको क्या होगा, 4 लोगों के रिजेक्शन का बेनिफिट आपको 40 लोगों की सीसी से मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे अगर मान के चलो नवनाथ है, अभी अभी 2cc कर चुका है, अगर वो खुद से 4 लोगों के रिजेक्शन फेस करता है, खुद से मतलब अगर उसको 4 लोगों ने मना कर दिया, और अगर उन 4 लोगों से रिजेक्शन फेस करने के बाद उसने सीखा और अच्छे से काम कर लिया, तो आगे चल के उसके खुद के भी और आने वाले टीम के भी सभी के पर्सन उसको पता है क्लोज कैसे करना है, रिजेक्शन आता भी है तो उसको कैसे रिएक्ट करना है, या फिर रिजल्ट ज्यादा ज्यादा कैसे निकालना है। तो 4 लोग छूट गए, लेकिन आगे 40 लोग मिल गए। लेकिन उसी जगह पे अगर वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, भाई यार प्लीज कर दो, भाई प्लीज कर दो, इसकी क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, हेल्प लेना अलग बात है, डिपेंड रहना अलग बात है। हेल्प लेना अलग बात है, लेकिन डिपेंड रहना गलत बात है। सही बात है, गलत बात है, सही नहीं है। समझे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना जरूरी है कि हमने क्या करना है, डिपेंड नहीं रहना है। हेल्प ले लो, हेल्प अच्छी बात है, क्लोजिंग करो, रिक्लोजिंग अपलाइन से करवा लो, कोई गलत नहीं इसके अंदर, बट डिपेंड रहना गलत बात है। ठीक है। आज 4 बचाने जाओगे, अगर नवनाथ मेरे पास आए, यार प्लीज कर दो भाई क्लोजिंग, वो बंदा 2cc कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, फलाना ढिमकाना कर लेगा, उसी जगह पे वो 4 के पीछे पड़ने की जगह पे, ठीक है, वो उसको आगे सुपरवाइजर बन जाएगा, चलो वो, और उसके बाद आगे क्या होगा, आगे जो उसको और उसकी टीम के साइड से जो पर्सन बनने हैं सारे के सारे, सभी पे पानी फिर जाएगा। समझ आया? दैट्स वाई। ठीक है। सो लीडरशिप, लीडर बनने पे फोकस करना है। दूसरी चीज, हम खुद के ओनर है, द वर्क इज माइन, ये काम मेरा है, एज वेल एज फॉर यू ऑल, राइट? सो अगर वर्क आपका भी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि भाई मेरा है तो करूंगा तो मैं ही, अगर काम मेरा है तो करूंगा कौन, करेगा कौन? आप। अगर काम अपना है, सब कुछ अपना है, तो करना तो यही ना। और कल रात की मीटिंग में से इवन एक बार कृष्णा सर ने भी एक चीज बताई थी, एक पॉइंट लिखी लो डायरी के अंदर, जो चीज कल सीखनी है, जो चीज कल करनी है, उसको आज ही निपटा दो। आगे चल के आपको टीम मीटिंग भी तो करनी है ना, आगे चल के आपको टीम वालों के साथ वीडियो कॉल भी तो करनी है ना, आगे चल के आपको क्लोजिंग वगैरह भी तो करनी है ना, आगे चल के आपको लीड जनरेशन भी तो करनी है ना, लीड भी तो जनरेट करनी है ना, आगे चल के आपको कॉन्फिडेंट एक लीडर तो बनना ही है ना।
तो क्यों ना आज से ही बने, क्यों ना आज से ही बने, क्या बिगड़ेगा। सही बात है। जो काम आपको आगे करना है, जो काम आपको आगे सीखना है, वो अभी सीखो, अभी करो। समझे? गॉट इट। और इसी कॉल पे वी आर एंडिंग दिस मीटिंग। ये मीटिंग की सीरीज यूट्यूब पे भी आ जाएगी, बाकी जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उन लोगों को देखने के लिए, ठीक है।